Evaluate the limit of x square minus x minus 2 upon x cube minus 8 as x approaches 2. तो अगर ये 2 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 क्यूब हो जाता है 8 और 8 माइनस 8 हो जाता है 0. तो हमारा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं एंड इसे डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं. तो इस लिमिट को नाम देते हैं L. लेट L बी इक्वल टू limit as x approaches 2. ये है x square minus x minus 2 एंड डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं as x cube minus 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cube. सो डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला आ जाएगा a cube minus b cube का, which is a minus b into a square प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे. एंड न्यूमरेटर अगर हम देखें, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, -2 है एंड सेंटर में चाहिए -1. सो -2 + 1 ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो इसके फैक्टर्स आएंगे x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो ये आएगा x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज 2 इंटू एक्स, सो प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर विच इज़ 4. अब यहाँ पे x - 2 x - 2 ये फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं. रीज़न x is approaching 2, so therefore x minus 2 is not equal to 0. अब रिमेनिंग टर्म्स हम नीचे ले आते हैं लिमिट का. सो लिमिट एज x approaches 2, न्यूमरेटर में है x plus 1 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव x square plus 2x plus 4. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी अप्रोचिंग वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये आएगा 2 + 1 अपॉन नीचे आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4. नाउ 2 + 1 ये हो जाता है 3, नीचे 2 स्क्वायर 4, 2 2s are 4 एंड ये एक और 4. सो दिस इज 3/12. रिड्यूस करने पर हमें लिमिट की वैल्यू मिलती है एज 3 1s are 3, 3 4s are 12. सो द लिमिटिंग वैल्यू इज 1/4. Evaluate limit of x cube plus x square minus 12 upon x cube minus x square minus x minus 2 as x approaches 2. तो अगर हम यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 2 हो जाता है 6, देन 2 स्क्वायर इज 4 एंड -4 -2 -6. तो डिनोमिनेटर हमारा 0 आता है. तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं वेदर ये लिमिट हम इवेल्युएट कर पाएंगे या नहीं. सो इसको नाम देते हैं एज L. लेट L बी इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस 2, न्यूमरेटर में है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इस पॉलिनोमियल को. x टर्म नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 0x माइनस 12 अपॉन ये एक्स क्यूब फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अब हम फैक्टराइज करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले टर्म्स का यूजिंग सिंथेटिक डिविजन. सो लेट अस यूज द सिंथेटिक डिविजन फैक्टराइजेशन के लिए. यूजिंग द सिंथेटिक डिविजन, पहले न्यूमरेटर का कर लेते हैं. इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं इस पॉलिनोमियल के. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का 0 एंड कांस्टेंट दैट इज -12. अब इसे हम डिवाइड करेंगे अप्रोचिंग वैल्यू यानी 2 से.
तो पहला टर्म तो एज इट इज यानी 1. 1 इंटू 2 इज 2, तो नेक्स्ट नंबर के नीचे हम 2 लिखेंगे. यहाँ ऐड करना है, सो 1 प्लस 2 बिकम्स 3. 3 इंटू 2 ये आता है 6. अगेन ऐड करने पर आएगा 6. 6 इंटू 2 इज 12. ये ऐड अगर हम करते हैं तो ये आता है 0. ये हमारा रिमाइंडर. अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इसके फैक्टर्स होंगे. अब यहाँ हमने पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया है, तो जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 2 इनटू. अब यहाँ से हमें इसका कोशेंट मिलेगा. 3 टर्म्स है, तो पहला जो x का पावर होगा वो स्क्वायर होगा, यानी x स्क्वायर. सो इट विल बी 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. ओके तो यहाँ से हमें कोशेंट मिलेगा. 3 टर्म्स होंगे तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करना है. एक्स स्क्वायर टर्म, फिर एक्स टर्म और कांस्टेंट टर्म. सो 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. और यहाँ हमने प्लस 2 से डिवाइड किया है, तो पहला फैक्टर आएगा x माइनस 2. तो ये तो सिंथेटिक डिवीजन हो गया न्यूमरेटर का. अब डिनोमिनेटर का यहाँ पर कर लेते हैं. इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं. एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -1, एक्स का -1 एंड कांस्टेंट टर्म -2. इससे अब इसका सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं. अगेन अप्रोचिंग वैल्यू यानी 2 से डिवाइड करना है. तो फर्स्ट नंबर एज इट इज बिलो द लाइन, 1 इंटू 2, यहाँ 2 लिखेंगे. ऐड करेंगे तो आएगा 1. 1 इंटू 2 इज 2. अगेन ऐड करने पर आएगा 1. 1 इंटू 2 इज 2. ऐड करने पर 0. तो ये जो 0 है ये हमारा रिमाइंडर है. अभी इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं. सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स आएंगे. अब ये हमारा डिवाइज़र 2, तो फैक्टर में हम लिखेंगे x माइनस 2. यहाँ से हमें मिलेगा कोशेंट. 3 टर्म्स है, तो पहला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, यानी 1x स्क्वायर प्लस 1x यानी x प्लस 1. तो ये तो हमें फैक्टर्स मिल गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के. तो अभी हम लिमिट में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देयरफॉर L becomes limit as x approaches to, न्यूमरेटर के ये फैक्टर्स मिले हमें, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे प्लस 6. एंड डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स मिले वो है x माइनस 2 ये वाला इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब x minus 2 cancels with x minus 2. Reason as x is approaching 2, so x minus 2 is not equal to 0. अब जो remaining part है, sorry, ये जो remaining terms है यहाँ पे, एक सेकेंड ये इरेज कर देते हैं. हाँ, इसमें हम x का अप्रोचिंग वैल्यू यानी ये जो x की अप्रोचिंग वैल्यू है 2, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 एंड अपॉन में अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1. अब 2 स्क्वायर है 4, 3 2 is 6 प्लस 6 अपॉन में 4 प्लस 2 प्लस 1. अब ये हो गया 10 प्लस 6 दैट इज 16 और नीचे टोटल आता है 7. सो द लिमिटिंग वैल्यू इज 16/7. इवेल्युएट लिमिट एज x अप्रोचेस 3, और जो फंक्शन दिया है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 24 और डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36. अब अगर ये x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 3 इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो 3 क्यूब होता है 27, 3 स्क्वायर होता है 9, सो 27 एंड 9 होता है 36 एंड माइनस 36 है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर हो जाता है 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो लेट L be equal to limit as x approaches 3 एंड जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो वहाँ पे लिख लेते हैं 0x², फिर x टर्म तो -x -24 अपॉन में अगेन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस x², इसमें x टर्म मिसिंग है तो 0x -36। अब फैक्टराइज करते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सो यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन दोनों के लिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए, तो पहले न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं इस पॉलिनोमियल के, तो वो है 1, फिर 0, फिर -1, फिर -24। इसे हम डिवाइड करेंगे x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 3 से। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज बिलो द लाइन, दैट इज 1, सो 1 इंटू 3 ये होता है 3, यहाँ लिख लेते हैं 0 के नीचे। अब ऐड करते हैं तो 0 + 3 दैट इज 3, अगेन 3 इंटू 3 ये आता है 9, तो 9 यहाँ पे लिखते हैं। -1 + 9 ये हो जाता है 8, 8 इंटू 3 ये आता है 24। अब ये ऐड करने पर आता है 0, दिस इज द रिमाइंडर। तो फैक्टर्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, देयरफॉर x³ -x -24 इसके फैक्टर्स है। अब हमने डिवाइड किया है +3 से, तो पहला फैक्टर आएगा x -3 और जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ से मिलेगा। ये 3 टर्म्स है तो हम x² से शुरू करेंगे, 1x² + 3x + 8। तो अगर 3 टर्म्स है सो x² फिर x टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म मिलता है, तो 1x² इसे प्लस फिर आएगा 3x + 8। तो ये फैक्टर्स मिले हमें न्यूमरेटर के। अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं 1, 1, 0 एंड -36। इसे भी हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी 3 से। सो 1 एज इट इज, 1 इंटू 3 ये हो जाता है 3, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 4 3 ये आता है 12, 12 यहाँ लिखते हैं। 0 + 12 इज 12, 12 इंटू 3 इज 36, तो -36 + 36 ये हो जाता है 0, दिस इज द रिमाइंडर। तो जो फैक्टर्स मिलते हैं x³ + x² -36 इसके फैक्टर्स है, हमने डिवाइड किया है +3 से। पहला फैक्टर आएगा x -3 और यहाँ फिर से देखिए ये 3 टर्म है तो ये कोएफिशिएंट है कोशेंट के। सो 1x², तो 3 टर्म्स हैं तो स्क्वायर से स्टार्ट करना है, प्लस ये आएगा 4x प्लस द कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है 12 और ये तो है हमारा रिमाइंडर। तो फैक्टर्स मिल गए, ये फैक्टर्स हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिमिट में। सो देयरफॉर ये क्या हुआ, यहाँ पे आएगा हमारा x²। ओके, सो देयरफॉर जो लिमिट मिलता है वो है लिमिट एज x अप्रोचेस 3, ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स x -3 इंटू x² + 3x + 8, डिनोमिनेटर में आएगा
x minus 3 into x square plus 4x plus 12. अब x minus 3 cancels with x minus 3. Reason, as x is approaching 3 तो x minus 3 ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें x की अप्रोचिंग वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमें लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी इस फंक्शन की. पहला है एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 8. अब डिनोमिनेटर में अगेन एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12. अब अपॉन में हमें मिलेगा 3 square is 9, 3 3s are 9 plus 8 divided by 9 plus 4 3s is 12 plus 12. So 18 plus 8 ये आ जाता है 26 और ये 24 plus 9 ये आ जाता है 33. So the limiting value is 26 upon 33.